15 अगस्त के दिन हम झंडा फहराने गए थे और वो झंडा हमको फहराने नहीं दे रहे, कह रहे कि यहाँ क्यों उठा रहे हो, ये क्यों खोद रहे हो। मैंने कहा हम झंडा लहरा रहे हैं अपने बाबा साहब के लिए। कह रहे ना यहाँ कोई झंडा वंडा ना लहराएगा, और उन्हें झंडा पकड़ कर फेंक दिया, हटाए वहाँ से। फिर इसी बात के ऊपर दो चार बात कही उससे, फिर गुट पड़ा हमसे, लड़ पड़ा बच्चा हमसे, उन्हें खींचा तानी, गाली वाली देंगे। यही कह रहा कि यहाँ झंडा नहीं गड़ेगा, यहाँ खड्डा मत खोदो, ये मत करो। मैंने क्यों ना खोदें, झंडा ही तो लहरा रहे हैं हम यहाँ पे। यही फिर इसी डंडा लहरा, उसमें झंडा लगा रहे थे हम। देता है वो गाली, तो वो देता है चमारी चमट्टियों यहाँ आती हैं, हमारी ज़मीन है ये कर देती हैं। शुरुआत हुई इस पूरे मुद्दे को। हाँ सर, हुआ ये था कि हम जो है बाबा साहब की स्टैचू पे जो है देश का स्वतंत्रता दिवस था 75वां, तो हम यहाँ से गए बाबा साहब के नारे लगाते हुए जय भीम जय भारत के। उसके बाद हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे कई वर्षों से बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है। उसके बाद वहाँ पे पहुँचे तो हमने झंडे लगाने का जो हम तैयारी कर ही रहे थे, तो उधर से जितेंद्र और उसका भाई दीपक आ जाता है। वो बोलता कि ये भाई तुम्हारी ज़मीन नहीं है, और बाबा साहब को जो है गालियाँ दी जो है, और हमें जाति सूचक शब्द बोले गए। और फिर जब हमने झंडा फहराने की कोशिश की तो उन्होंने मना किया। उसी दौरान मैंने फिर 100 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस 2 से 3 मिनट के अंदर आ गई, लेकिन पुलिस के सामने ही जब हम लिखवा रहे थे, पुलिस हमसे सवाल कर रही थी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, उसी दौरान पुलिस के सामने उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया। और बोलने लगा कि इस साल चमार के हाथ में झंडा दे रहे हो, क्योंकि वो एक छोटा झंडा था। जितेंद्र ने आके वो हमारे हाथ से झंडा छीना और झंडे को छीन कर फेंक दिया। फेंकने के बाद में उन्होंने ये शब्द बोले कि इस साले चमार के पास तुम झंडा फहराना आए हो, हमारी भूमि को गंदा करते हो। इस तरह की वो लैंग्वेज बोलते हैं। सारी छाती में मेरे बहुत जोर से चोट लग गया, अभी सांस नहीं आ रहा। क्या मारा था? पतौना वहाँ हाथ में कहा हो भैया, पल्लों में तो धोती भी उतर गई, मैं वहाँ हाथ में देख रही। क्या मारा आपको? किस तरीके से चोट मारी? ऐसा करके घूसा हो जन वहाँ हाथ में क्या चीज क्या नहीं, जब तो यू फटोर यू मुँह पे लगी, और ये यहाँ लगी, सांस भी ना आवे मुझे। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। और जो हमला करने वाले वो कितने की उम्र है? एक जितेंद्र है, एक क्या उम्र है उनके तो नौजवान छोरे। पुलिस के सामने, हाँ पुलिस के सामने होया ये पथराव। हम तो झंडा फहराने के लिए गए थे, झंडा हमारे हाथ से छीना कि क्या कर रहे हो, किससे इजाज़त ली है, ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने किस चीज़ की इजाज़त है, पूरे भारत में फैला हुआ है, खुशी मन रही है तो मैंने कि हमें रोक रहा है। बस पत्थर उठाया और उनसे फेंकना शुरू कर दिया। लोगों को ज़्यादा चोटें आई हैं, वहाँ पे कोई चोट नहीं लगी क्योंकि मारने वाली वो लोग थे जो है। और हमारा कोई ऐसा कोई गुर्जर समाज से कोई जातिगत ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये एक ही परिवार के लोग हैं जो उस ज़मीन को कब्जाए हुए हैं और उस ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रखा है, किराए का साधन बना रखा है। और हम बाबा साहब का वहाँ पे बनवाना चाहते हैं जो है अपना जो है पार्क, और उसी के लिए वो विरोध करते हैं क्योंकि वो बाबा साहब को मानते नहीं हैं। सर मेरे 2-3 टाँके हैं सर पे जो है, और लेडीज़ों को चोटें आई हैं, मेरी खुद ताई हैं, हमारी भाभी हैं, चाची हैं, उनको चोटें आई हैं। और हमारे एक चरण भाई हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, सफदरजंग में है, अभी उनका ऑपरेशन तक नहीं हुआ है। वो 15 अगस्त से ही वहाँ हॉस्पिटल में। उनके एक पहले तो वो विकलांग थे और उसी विकलांग वाली टांग में उनको जो है उन्होंने पत्थर मारा है और वो टांग फ्रैक्चर हो गई है, ब्लड उनका आज भी नहीं रुक रहा है। लगभग 7 से 8 लोगों को चोटें आई हैं। और कमाल की बात यह है कि जो प्रशासन ढीला ढाला रवैया अपना रहा है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। SC/ST एक्ट में तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब को गाली देने का मामला है। ये एक ऐसे राष्ट्रपिता और ये जो सिंबल ऑफ नॉलेज है जो है पूरे वर्ल्ड में जो है, उनको गाली देने का मामला है। इसमें अभी तक पुलिस कितना घटिया रवैया अपना रही है आप देख ही रहे हैं। अभी हम DCP ऑफिस जाएंगे, अगर वो वहाँ पे
अगर गिरफ्तारी आज नहीं हुई तो कल हम जो है अस्थाना जी हैं जो कमिश्नर हैं उनके वहाँ पे हम जो धरना देंगे जाके। दबाव बनाया जा रहा है, उन्होंने झूठी एफआईआर भी हमारे ऊपर दर्ज कराई है, जबकि हमारी एफआईआर पर उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। हमारे जो जिनका चोट लगे वो अभी हॉस्पिटलाइज हैं, प्लस पुलिस अभी तक उनका कोई अरेस्ट नहीं डाली है, जबकि ये SC/ST में तो पहले अरेस्ट डलती है उसके बाद में तफ्तीश चलती है, लेकिन यहाँ पुलिस ने का उल्टा ही रवैया कर रखा है कि पहले तफ्तीश कर रही है उसके बाद में कुछ और देखो क्या करती है, क्योंकि वो जो है गुर्जर समाज के हैं और यहाँ के जो हमारे MP साहब हैं वो गुर्जर समाज के हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो पुलिस जो उनके दबाव में आकर हमारी शिकायत पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है।